हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है आकाश कुमार। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ज्योग्राफी। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था 6 क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। उसमें मैंने पढ़ाया था अक्षांश। तो अक्षांश में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे सब्जेक्ट को डिकोड करना, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आज हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, देशांतर। आज हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, अक्षांश जब मैंने पढ़ाया था तो सब्जेक्ट को थोड़ा डिकोड किया था। ज्योग्राफी मैंने बताया था, इसमें ज्योग्राफी इसमें हम लोग 2 शब्द देखते हैं, एक जियो, दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब हमने देखा था, जियो का मतलब है भू। भू का मतलब होता है जैसे भू, धरा, धरती, ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो भू, और मैंने यहाँ लिखा था गोल। भू का मतलब होता है भू, धरा, जिस प्रकार हम समझते हैं कि भू, धरा, धरती, ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो वैसे ही हमने जी को डिकोड किया किस में, अर्थ में। तो जियो का मतलब हमने क्या समझा इधर, अर्थ, और ग्राफी का मतलब समझा स्टडी। क्योंकि मैंने बताया था किसी चीज़ की स्टडी करने के बाद ही हम किसी चीज़ की शेप को जान पाएंगे कि वो गोल है या किसी और शेप में है। तो हमने क्या किया, ग्राफी की स्टडी की, तो हमें समझ में आया स्टडी। तो भूगोल को हमने क्या समझा, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ मैंने ये बताया था। इसके बाद मैंने बताया था पैरामीटर्स के। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो किन बेसिस पे करेंगे, कोई पैरामीटर्स मानेंगे, कोई बेस के हम किस चीज़ पे हम पृथ्वी के बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने क्या पैरामीटर्स माने थे, 2 पैरामीटर्स माने थे, एक तो लैटिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड। हमने 2 पैरामीटर बताए थे। पैरामीटर के बाद हमने बात करी थी किसकी, उसके पृथ्वी की जो है शेप क्या है पृथ्वी की, पृथ्वी की शेप लगभग हमने पृथ्वी की शेप जो बताई थी वो बताई थी ऑब्लेट, स्फेरॉइड। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवक्ष, गोलाव। क्या हम इसको एक और बोल सकते हैं, हम इसको जियोइड बोलते हैं हम इंग्लिश में। हिंदी में बोल सकते हैं इसको भू आप, जिसके बहुत सारे नाम हैं। भू आप भी बोल सकते हैं हम इसको, और जियोइड भी बोल सकते हैं, जियोइड। ठीक है। तो जब हमने पृथ्वी की शेप के बारे में बात करी, उसके बाद मैंने बताया था अक्षांशों के बारे में। बहुत सारे अक्षांश हैं जैसे, तो उनमें से कुछ अक्षांश ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो मैंने कौन कौन से अक्षांश बताए थे, ये हम लोग बात करेंगे अभी।
हमने क्या बताया था, हमने जो मेन अक्षांश बताए थे वो 5 हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, और इसको हमने बोला था साउथ पोल, साउथ पोल। यहाँ था नॉर्थ पोल, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। हमने इसके नाम भी बताए थे। तो जो 0 डिग्री लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में हम इसको बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोलेंगे हम कर्क रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त यानी अंटार्कटिका सर्किल, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल। तो ये सब हमने कल पढ़ा अक्षांशों में। हम इसके आगे आज बात करने वाले हैं देशांतर के बारे में। तो जिस प्रकार हमने अक्षांश पढ़े थे, अक्षांश में हमने क्या पढ़ा था, एक भूमध्य रेखा थी। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही थी। ये 0 डिग्री है। यहाँ हमने जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही थी। एक तो ये साउथ हेमिस्फीयर और जहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 2 भागों में हमने बांटा। वैसे ही हम लोग एक देशांतर में भी कोई एक ऐसा देशांतर खींचेंगे जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता हो। ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, ये अक्षांश है। ये अक्षांश है
इसके बाद ये इसको जैसे माना हमने 0 डिग्री अक्षांश, वैसे ही हम देशांतर में भी इसको मानेंगे क्या, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने अक्षांशों में देखा था कि हर अक्षांश की दूरी जो है हमने रखी थी 1 डिग्री, तो वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। 1-1 डिग्री का अंतर रखते हुए देशांतर भी हम लोग खींचेंगे। जैसे ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये 6 डिग्री। तो आप इसमें देख रहे हैं जो ब्लैक वाली लाइन जो है ये, इनको हमने माना अक्षांश, ठीक है, और ये जो रेड वाली लाइन है इनको हम माना देशांतर। तो हमने जैसे अध्ययन किया अक्षांशों का, वैसे ही हम देशांतर का भी करेंगे। मैंने अक्षांश में आपको 5 अक्षांश पढ़ाए थे। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इनका मैंने आपको क्लाइमेटिकल जोन भी बताया था उसमें, और 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल बताया था, साउथ पोल बताया था। तो वैसे ही हम इसमें भी देशांतर जो हैं उन देशांतरों को पढ़ने वाले हैं जो हमारे जरूरी है, क्योंकि हम हर अक्षांश को, हर देशांतर को तो हम नहीं पढ़ सकते। तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में अक्षांशों में कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ, वैसे ही हम इसमें, उसमें हमने पूछा था क्या, लैटिट्यूड, हम इसमें बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये पृथ्वी है, ये हमने 1-1 डिग्री की दूरी पे देशांतर खींचे। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, साउथ। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, अक्षांशों में पढ़ा था, इसको जो यहाँ एक बिंदु होता है इसको हम बोलेंगे 9, मतलब 90 डिग्री साउथ, और यहाँ हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। तो वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो अपनी 0 डिग्री देशांतर है ना, इससे हम इस तरफ चलेंगे कितने, 180 देशांतर, 180 देशांतर, और इस तरफ भी हम चलेंगे कितने, 180 देशांतर। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको क्या है, हम 0 डिग्री देशांतर से 180 इस तरफ चलेंगे, 180 इस तरफ चलेंगे,
तो 180 और 180, 180, 160, 360 और एक ये 361 होने चाहिए वैसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 361 क्यों नहीं होते मैं बता रहा, क्योंकि 361 वैसे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं 360। इसमें मतलब अचंभित करने वाली ये बात होती है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है ना, इसके जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री देशांतर। और जब हम 180, ये कौन सा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट, पूर्व की तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। तो जब हम ईस्ट से यहाँ से यानी 0 डिग्री देशांतर से बढ़ेंगे तो 180 ईस्ट तक जाएंगे हम देशांतर तक, 180 ईस्ट, और यहाँ से भी बढ़ेंगे तब भी हम 180 तक जाएंगे, 180 वेस्ट। कहने का मतलब ये है कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, ये क्या है, दोनों एक ही देशांतर हैं। एक ही देशांतर है, चाहे 180 ईस्ट बोल दीजिए चाहे 180 वेस्ट, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। हम दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, सीधे 180 देशांतर। ठीक है, 180 देशांतर को हमने समझा। इसके बाद हमने इसमें देखा, जैसे हम अक्षांशों में पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था उसमें कि जो 0 डिग्री अक्षांश था उसमें वो 2 भागों में बांटा था पृथ्वी को पूरा, उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर होगा ये भी बांटेगा पृथ्वी को 2 भागों में। तो ये वाला जो भाग होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझा, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि ऊपर की तरफ क्या था, वो साउथ नॉर्थ वाला हिस्सा था और नीचे की तरफ साउथ वाला हिस्सा था। वैसे इसमें हो गया, एक पूर्वी हिस्सा है और एक पश्चिमी हिस्सा है। जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं 180 देशांतर के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है, कई बार जो है 180 देशांतर हम लोग ईस्ट और वेस्ट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ईस्ट बोलेंगे या वेस्ट बोलेंगे। तो हम ईस्ट या वेस्ट को नहीं बोलते हैं, उसको सीधा 180 देशांतर बोलते हैं। और 180 देशांतर जो होता है वो ठीक है 0 डिग्री देशांतर की ठीक अपोजिट होता है। हमने अक्षांश में क्या देखा था कि एक पृथ्वी में पूरा सर्किल बन रहा था, मतलब अगर इस तरफ अगर 1 डिग्री होगा 0 डिग्री अक्षांश होगा तो उसके पीछे भी 0 डिग्री अक्षांश रहता था। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता। देशांतर में क्या है, हमेशा हाफ सर्किल बनता है। हाफ सर्किल यानी कि मतलब अगर हम ये पृथ्वी देखेंगे ना इस तरफ, जैसे ये है, ये हमारी पृथ्वी है, तो हमने देखा अगर हम यहाँ से देखेंगे, मतलब जैसे कोई मान लीजिए जैसे फुटबॉल है, कोई बड़ी सी फुटबॉल हो, अगर हम उसके सेंटर पर खड़े होंगे तो क्या है, हम दोनों साइड देख सकते हैं ना, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो अगर हम मान लें कि हम जैसे इस पॉइंट पर खड़े हैं, तो फुटबॉल, ठीक है, कोई फुटबॉल है, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, और अगर हम देखें ये वाला हिस्सा क्या है 0 डिग्री देशांतर, तो इसके जस्ट पीछे ये वाला हिस्सा जो है वो 180 देशांतर होगा।
ठीक है। तो अब क्या है, जैसे 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री हम देशांतर को कहते हैं, हमने उसमें पढ़ा था जैसे 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं मकर रेखा, नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा। वैसे ही इसमें भी होगा, इसमें हम 0 डिग्री देशांतर को जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को टाइम मेरिडियन, ठीक है। इसी को हम एक और नाम देते हैं क्या? ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही इसको क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन को भी यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइमलाइन, इसी को हम बोलते हैं टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन। मतलब प्राइम मेरिडियन जो है, जो हम समय बताते हैं ना किसी देश में, हम जैसे अंतर है, जैसे भारत अगर देखा जाए, यूएसए देखा जाए, तो दोनों में क्या है, बहुत फर्क है समय का। अगर आप कभी यहाँ जो है इंडिया में अगर दिन होगा तो वहाँ रात हो जाती है, ऐसा। तो इसकी इसी बेसिस पे, इसी लाइन से हम लोग जो है टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने क्या बताया, जैसे 0 डिग्री देशांतर की क्या है, जस्ट पीछे क्या है 180 देशांतर। तो 180 देशांतर के अगर मैं ऐसे बनाऊँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये 180 देशांतर होते हैं। देशांतर देखो, 180 देशांतर जो है, जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है, जिगजैग टाइप का है। तो एक चीज मैं बताऊं, ये मैंने इसमें जिगजैग बनाया है, ये रियल में भी जिगजैग ही है। जिगजैग क्यों है, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं इसमें बताऊंगा अभी थोड़े आगे। तो 180 का देशांतर का जो नाम है वो है इंटरनेशनल डेडलाइन। तो जो डेट होती है ना, जैसे आज कितनी तारीख है, 23 नवंबर 2022। तो ये जो है, ये कैसे, इसी लाइन से, जो 180 देशांतर है ना, इसी लाइन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही होती है ना, तो जिस जगह, जो जैसे भारत है, भारत जब इस लाइन को 180 देशांतर को क्रॉस कर जाएगा, तो वहां क्या है, डेट बदल जाएगी। यही चीज हम लोग समझेंगे। तो हमने समझा इंटरनेशनल डेडलाइन, 180 देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन।
प्राइम मेरिडियन, इसी को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, और क्या इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसी को बोलते हैं हम। इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन को जो हम शॉर्ट में ITL बोल देते हैं, और इंटरनेशनल डेट लाइन को हम IDL बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइम कॉन्सेप्ट को। टाइम कंसेप्ट से पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारी 180 देशांतर है वो क्या है, जिगजैग है। ये ये 180 देशांतर है, 180 देशांतर। एक 180 देशांतर है। तो अच्छा, जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या है, एक मैं अभी वीडियो में मैप लगवा दूंगा आपको, उसमें समझ में आ जाएगा कि जहाँ से ये लाइन निकाली गई है ना, तो वहाँ क्या है, ये पूरी लाइन पहले निकली हुई है किससे, पैसिफिक सागर से। उसके नीचे थोड़ा आएंगे हम, बेरिंग जल संधि पड़ेगी। बेरिंग जल संधि का जो एरिया है उसको हम चुंकी सागर के नाम से जानते हैं। वैसे होता वो क्या है, होता वो आर्कटिक ओशियन ही है, लेकिन वो जो चुंकी सागर का एरिया जो है, चूंकि वहाँ पे क्या है, इस टाइप की जो शेप होती है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट बोल देते। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। तो स्ट्रेट वहां पे जब हम आर्कटिक ओशियन से नीचे आते हैं तो वहां पे क्या है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के जो आसपास का एरिया है, ये यहाँ जैसे ये बेरिंग जल संधि है, तो ये थोड़ा इसके आसपास का एरिया जो है, इसको हम बोल देते हैं चुंकी सागर। चुंकी सागर से हम जब नीचे आएंगे, यहाँ से ये बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि है, इससे हम थोड़े नीचे आएंगे तो ये जो एरिया होगा, ये होगा पैसिफिक ओशियन का। ओशियन, पैसिफिक ओशियन का एरिया होगा। उसके बाद पैसिफिक ओशियन के जब हम नीचे उतरेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, बहुत सारे आइलैंड होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फिजी आइलैंड्स। फिजी आइलैंड्स, फिजी आइलैंड्स। तो मैंने क्या बताया, ये जो एरिया है, जब मतलब इस साइड क्या है, इस साइड जो है वो भूमध्य, सॉरी, जो है स्थल है ऐसे। इस साइड जो है वो स्थल है। मैप मैं डलवा दूंगा तो मैप में आपको दिखाई देगा स्क्रीन में, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है कहाँ से गुजरी हुई है, कैसे बेरिंग जल संधि से निकली है, उसके बाद पैसिफिक ओशियन में और फिजी आइलैंड्स में भी ये क्या है, तिरछी कर दी गई है। इसको इसलिए कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये जब ऐसे आती है ये उसके बाद ऐसे ये होगी तिरछी, ये ऐसे आएगी थोड़ी, ऐसी है। तो यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये। तो इनको सभी को एक टाइम में रखने के लिए हमने इसको जिगजैग किया है। अगर ये जिगजैग ना होती मान लो, तो क्या बहुत सारी समस्याएं होती। इसे पानी से निकालने का एक कारण क्या रहा, तो उसके पीछे ये कारण था, मान लीजिए कि जैसे कोई कंट्री है, जैसे हमारा देश ही है, देश हमारा भारत है,
तो मान लीजिए अगर भारत के बीचों बीच निकला होता, ठीक है, भारत के बीचों बीच अगर ये 180 लाइन निकली होती तो क्या होता, मान लीजिए जैसे बिहार या यूपी के एरिया से लगभग निकली हुई है ये, तो बिहार के यूपी हम मान लेते हैं, तो यूपी का क्या है, पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया, पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया जो है क्या हो जाती, दोनों की डेट जो है वो अलग अलग हो जाती। अगर यहाँ जैसे 14 तारीख है तो पूर्वी एरिया में क्या होती है 15 तारीख। तो क्या है, एक ही देश में दो दो तारीखों में अगर काम होगा तो क्या है, उसको थोड़ा मतलब उसको संभालना थोड़ा टफ होगा, कठिन होगा, क्योंकि एक ही देश में मतलब एक कई देखो जैसे बिहार है बहुत बड़ा राज्य है, यूपी है, ऐसा भी हो सकता था कि एक ही राज्य से अगर वो निकलती बीचों बीच तो क्या है एक ही राज्य में भी 2 तारीखें मानी जाती फिर, तो क्या है उसमें थोड़ी समस्या होती कि एक राज्य में 2 तारीख मान, उसमें क्या होता सरकारी ऑफिस जैसे हैं, कॉलेज स्कूल, इन सब में क्या है प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते, कोई कहता कि आज 14 तारीख है, कोई कह रहा है कि 15 तारीख है, तो उसमें क्या है दिक्कत हो जाती। तो इसलिए इसको इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि कहीं कोई समस्या ना हो, इसीलिए इसको कहाँ किस एरिया से निकाला गया, वहाँ जहाँ पे कोई स्थल नहीं है, कोई देश नहीं पड़ता। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जिगजैग क्यों करी गई है इसको। जिगजैग के बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अगर जैसे टाइम कंसेप्ट के अक्षांशों में भी बताए थे, अक्षांश में एक सवाल कराया था मैंने कि अगर कोई व्यक्ति 77 डिग्री पे खड़ा है, 77 डिग्री ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ खड़ा है, तो उसने अपनी दूरी पूछी थी किससे, भूमध्य रेखा से, मकर रेखा से और कर्क रेखा से। तो मैंने उसमें बताया था टाइम कंसेप्ट कैसे निकालेंगे उसकी दूरी। तो इसमें भी क्या है टाइम कंसेप्ट के कुछ सवाल हैं बताने वाला हूँ। क्या उसमें हमने क्या है दूरी नापी थी, इसमें हम क्या है समय नापेंगे, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि IST क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और UST कैसे निकाला जाता है, ठीक है। IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये है यूनाइटेड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सब देखेंगे, इसी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अगर कोई जैसे 0 डिग्री देशांतर में अगर समय क्या हो रहा 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। तो 70 डिग्री देशांतर और 90.5 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री 5 मिनट देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने से पहले देखो हमने क्या है एक सवाल 0 डिग्री देशांतर में अगर 12 बजे है तो 77 डिग्री देशांतर पर और 90 डिग्री 90 यानी 90 डिग्री 5 मिनट पे क्या देशांतर पर क्या समय होगा, यानी 90.5 डिग्री का। तो हमने देखा, हमने क्वेश्चन क्या है 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे हैं दोपहर के, तो उसने पूछा है कि 77 डिग्री देशांतर और 90.5 देशांतर पर 90.5 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा। तो इस चीज़ को हम समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी, ये मैंने सवाल अभी बाद में बताऊंगा, एक चीज़ और समझने का हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ यानी मोशन ऑफ
रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां जो है वो कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की। पृथ्वी जो है वो 2 तरह की गति करती है, एक घूर्णन गति, यानी रोटेशन, और दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर क्या होता है? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ये क्या है? ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? ये अपनी अक्ष पर क्लीट है। क्या है? अपनी अक्ष पर क्लीट है, यानी झुकी हुई है, ठीक है, अपनी अक्ष पर है। तो इसका ये जो पृथ्वी है अपनी, देखो हमें पता है क्या है, दो तरह की गति करती है, एक तो खुद की अक्ष पे घूमती है और दूसरा क्या है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने खुद के अक्ष पे घूमती है, उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशन गति, घूर्णन गति। दूसरा, और अगर यही जैसे ये मैंने बताया, इसको क्या है? रोटेशन गति बोलेंगे हम। ये हमारा क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश नहीं, ये हमारी अक्ष है, ये एक्सिस है पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे क्या है? रुकी हुई है और चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, घूम रही है, यानी कि। तो ये क्या है? ये पश्चिम से पूरब की ओर हमेशा घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर इसकी क्या रहती है? डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट रहती है इसकी डायरेक्शन। अब इसका डायमेंशन क्या है, मतलब सॉरी ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन तो है इसकी 24 घंटे, यानी 24 घंटे में क्या है, ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूमना, 360 डिग्री ये 24 घंटे में घूमती है। एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है? इसका मतलब जब ये अक्ष पर घूमती है तो इससे क्या होता है? इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव जो है इसका, जो हम देखते हैं ना, दिन और रात, दिन रात जो होते हैं ना, वो इसी के कारण होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर प्लेट है और चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है और क्या है, ये वेस्ट से ईस्ट की ये तरफ जाएगी। गलत लिख दिया मैं, वेस्ट से ईस्ट की, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब अपनी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है ना, तो 360 डिग्री घूमने पर क्या है, पृथ्वी के एक भाग पर, जहाँ यानी जो भाग पृथ्वी के सामने पड़ता है वो भाग पे क्या है, दिन होता है, और जो भाग पृथ्वी के
दूसरी तरफ होता है, उस तरफ रात होती है। कैसे इसको मैं दिखाऊंगा अभी फिगर के माध्यम से। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस। इधर क्या है, इधर है सन, सन, ठीक है। तो ये सूरज जो है, पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। ये कौन सा हिस्सा है, ये है वेस्टर्न, वेस्ट वाला, और ये कौन सा है ईस्ट वाला। तो ये जो भाग होगा ना, यहाँ क्या होगी, यहाँ रात होगी, यहाँ होगी रात, और यहाँ क्या होगा, दिन। कारण ये सूरज है, सूरज का डायरेक्ट प्रकाश यानी सीधा प्रकाश किस भाग पर पड़ा, ईस्ट वाले एरिया में। तो ईस्ट वाले एरिया में प्रकाश पड़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ईस्ट वाले एरिया में दिन होगा, और इस तरफ क्या होगी, रात, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका दिन और रात पे क्या प्रभाव, कैसे पड़ते हैं, कैसे दिन और रात होते हैं। तो जब सूरज का डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है जिस भाग पे, पृथ्वी के जिस भी भाग पे सूरज का सीधा प्रकाश पड़ेगा वहां दिन होगा, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां क्या होगी, रात। इसके बाद हम दूसरी गति मैंने बताई थी, क्या, परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है, मैंने आपको सौर मंडल जब पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास के एनसीईआरटी का, उसमें बताया था कि परिक्रमण हम उस गति को बोलते हैं जब कोई ग्रह सूरज के चारों ओर घूमे, उसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण। तो पृथ्वी जो है यहाँ क्या है, सूरज के चारों ओर घूमती है, ठीक है। ये हमारा सन है, ये सन, और पृथ्वी क्या है, इसको ये घूम रही है पृथ्वी, ठीक है। ये हमने पृथ्वी जो है वो 4 अलग अलग जगह से दर्शाने की कोशिश करी है। ये इसका परिक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अभी समझने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी होगी अर्थ, तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी कब होगी, यहाँ पृथ्वी होगी मार्च के महीने में, ये जब सूरज के इस तरफ हम देखेंगे मार्च का महीना, उसके बाद 3 महीने बाद ये होगा मार्च, अप्रैल, मई, ये मई में होगा। सॉरी, मई में नहीं होगा, ये जून में होगा, जून। यहाँ होगा सितंबर, और ये होगा दिसंबर, ठीक है। तो ये क्या है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसका अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी
रहती है क्या, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, ये हो गई। अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है इसका 365 365 डेज, यानी 365 जो है 365 दिन में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर जो है पूरा करती है। ये मैंने आपको बताया था सौर मंडल में भी, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 365 दिन में। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव हम जो ऋतुएं पढ़ते हैं ना, मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होता है वो इसी के कारण होता है, मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन किस कारण होता है, इसी कारण, जो पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण हमारा सर्दी, गर्मी, बरसात और ये सब सीजन क्या है, सीजन बदलते रहते हैं पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी जब चारों ओर चक्कर लगाती है सूरज के। ठीक है, अब हम एक चीज और समझेंगे कि पृथ्वी जो है अपने घूर्णन पे एक चक्कर जो है कितने समय में पूरा कर रहा है, 24 घंटे में। अपने अक्ष पे कितने समय में घूम रही है, 24 घंटे में घूम रही है ना। तो 24 घंटे में घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है, यानी 24 घंटे में एक चक्कर, 24 घंटे बराबर एक चक्कर, ठीक है, यानी 24 घंटे में कितना घूम रही है, 24 घंटे में घूम रही है 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो अगर हम देखें कि एक घंटे में कितनी घूमेगी, तो एक घंटे में घूमेगी 360/24। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, इसको अगर हम काटेंगे तो 15 डिग्री आएगा, ठीक है, यानी 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। तो और अगर हम इसको उल्टा लिख दें, यानी कि 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, या 60 मिनट लिख दें इसको, ठीक है। अगर हम देखें 15 डिग्री को हमने लिख दिया 1 घंटे, या फिर 60 मिनट लिख दिया, यानी 15 डिग्री कितने देर में घूम रहा है, 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी, तो हम 60 मिनट लेंगे और 15 डिग्री लेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 4 मिनट। तो हमें यहाँ दो चीजें पता चली, पहली क्या कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही थी, 15, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, और दूसरा 4 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही थी, 1 डिग्री, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी यहाँ, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा था और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमा। अब हम चलेंगे अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या था,
क्या मैंने बोला था कि 0 डिग्री देशांतर पर समय जो है वो 12 बज रहे हैं किसके, दोपहर के। ठीक है, तो उसने पूछा था 77 डिग्री, 77 डिग्री पे और 77 डिग्री देशांतर। और 90.5 डिग्री देशांतर। देशांतर पर समय क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर, यहाँ पे समय क्या है, 12 बज रहा अभी। उसने पूछा क्या है, एक तो 77 डिग्री पूछा है, सॉरी 77 डिग्री। इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि 77 डिग्री वेस्ट का पूछा है या ईस्ट का पूछा है। तो 77 डिग्री वेस्ट में पूछा है और ये ईस्ट में पूछा है। ठीक है, तो 90.5 डिग्री पूछा है ये यहाँ ईस्ट की तरफ, और 77 डिग्री पूछा है ये वेस्ट की तरफ। तो जब हम यहाँ जाएंगे वेस्ट की तरफ, हमने देखा 0 डिग्री देशांतर और इसमें अंतर कितना है, अंतर है 77 का। तो 77 में हम भाग करेंगे किसका, 15 डिग्री का। 15 डिग्री का क्यों करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कितने 60 मिनट में कितने डिग्री घूम रहा था, 15 डिग्री। तो हम 1 घंटे के हिसाब से मान के चलेंगे, 15 डिग्री का भाग देंगे। तो 15 डिग्री का जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। अच्छा ठीक है, ये 3 बचा। अब ये 3 क्या बचा, मिनट। तो 3 मिनट बचा है। तो सॉरी हम देखेंगे इसमें कि 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर से 77 डिग्री तक कितना अंतर है। तो अंतर कितना होगा, 77 का। 77 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 15 का। 15 का क्यों करेंगे, क्योंकि 15 डिग्री हमने देखा था कि 15 डिग्री क्रॉस करने में समय, यानी 15 डिग्री पार करने में कितना समय लग रहा था, 60 मिनट या 1 घंटा। तो हम घंटे के हिसाब से मान के चलेंगे। 15 डिग्री का जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 75 हो जाएगा, बचेगा 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री बचा। तो हमने उधर क्या समझा कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लग रहा था उसको, 4 मिनट। यहाँ कितना बचा है, 2 डिग्री। तो 2 में हम जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिनट।
ठीक है, 8 मिनट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये घंटे होंगे, 5 घंटे यानी निकल के आया 5 घंटे 8 मिनट। तो जब हम 12 से घटाएंगे तो 12 में से जब घटेगा तो 7 होगा, और 6 बज के टोटल टाइम जो होगा 6 बज के 52 मिनट। ठीक है, अब हम इस तरफ जाएंगे तो घटाएंगे क्यों, ये भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तब आपका ये सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर इस तरफ जाएंगे वो बढ़ाएंगे क्यों, प्लस क्यों करते हैं, इस तरफ माइनस क्यों करते हैं, ये चीज़ मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 6:52 का समय हो रहा, कहाँ 77 डिग्री देशांतर पर। अब बात करते हैं हम 90.5 डिग्री देशांतर पर। इसको हम लिखेंगे ऐसे, और फिर इसमें क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे। ठीक है, तो 15 का जब हम देंगे 6 बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 डिग्री, यानी हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री। ठीक है, तो 0.5 डिग्री हमने देखा था उधर कितना समय लग रहा था 1 डिग्री में, 4 मिनट। तो इधर भी क्या कर देंगे हम, 4 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो हमने 77 डिग्री को समझा, उसमें कितना 6:52 का समय आया। ऐसे ही हम लगाएंगे किसको, 90.5 डिग्री को। फिर हम इसमें 15 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, ये बचेगा कितना, 0.5। तो हमने वहां देखा था क्या, 1 डिग्री पार करने में कितना समय लग रहा था, 4 मिनट। तो इसमें भी हम 4 का गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 2 मिनट, 2 मिनट आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, घंटे, ये हो गए 2 मिनट। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, प्लस, इस तरफ माइनस। तो यहाँ कितना बज रहा, यहाँ कितना 12 बज रहा था, तो 12 6 18, यानी कि 6:02। ठीक है, तो 6:02 हो रहा था, कहाँ, ये हो रहा था PM। यहाँ हम जाएंगे तो वो 6 बज के कितना मिनट हो रहा था, 6:52 हो रहा था, ये AM था। ठीक है, क्योंकि अगर हम जैसे एक चीज को देखें, ये AM और PM का आप कैसे पता लगाएंगे, इसका ये मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि घटेंगे, किस तरफ हमें घटाना है, किस तरफ बढ़ाना है। ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये है। ठीक है, ये निकली हुई है क्या, 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर, हमने इसी को क्या बोला था, इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है, इसी को हमने बोला था, जो भी इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है, जो 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, उसी के नाम पर रखा गया था इसका क्या नाम, ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन।
ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन उसी के ऊपर नाम रखा गया। अब मैं बताऊं कि इस तरफ जो है हम घटाते क्यों हैं और इस तरफ हम जोड़ते क्यों हैं। ये मान लीजिए जैसे कोई, ये अपना सूरज है, सन, ठीक है, इसका प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, ये 3 भाग है मान लीजिए, ठीक है, हम जब ऐसे जो पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, घूम रही है पृथ्वी चारों तरफ, तो अगर हम देखें इसको, हम इस लाइन को ए नाम दे रहे हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। ये 3 रेखाएं हैं कोई, तो यहाँ से जब सूरज का प्रकाश जो होगा वो सबसे पहले किस लाइन को मिलेगा, ए को या बी को या सी को। तो ए चूंकि सबसे आगे है तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले किसको मिलेगा, ए को, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी घूमेगी तो उसके बाद क्या है, वी को सबसे ज्यादा मिलेगा, यहाँ क्या है, ए को सबसे ज्यादा मिल रहा था, बी को उससे थोड़ा कम, सी को सबसे कम। फिर जब ऐसे घूमेगा तो बी को सबसे ज्यादा मिलेगा, सी को कम मिलेगा, ठीक है, ऐसे बी को सबसे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद फिर थोड़ा घूमेगा तो क्या है, सी को सबसे ज्यादा मिलेगा, बी को थोड़ा उससे कम और ए को सबसे कम, यानी ये क्रम चल रहा है, ठीक है। पहले ए को मिलेगा, फिर बी को, फिर सी को। तो अगर हम जैसे मान लेते हैं हमने इस तरफ घटाया क्यों था समय, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझना। यहाँ जो है प्रकाश सीधे पड़ रहा ए वाली लाइन में, तो जब पृथ्वी घूम रही है इस तरफ जाएंगे हम ऐसे, तो क्या होगा, हमें यहाँ प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, प्रकाश मिल रहा होगा ना हमें। और अगर हम ऐसे घूमेंगे इस तरफ जाएं, यानी कि यहाँ जो है सूरज का प्रकाश पड़ रहा सीधा, सबसे ज़्यादा प्रकाश ए लाइन को मिल रहा। तो अगर हमें यहाँ का टाइम निकालना होगा तो हम यहाँ तरफ आएंगे, ठीक है, यानी हम यहाँ प्रकाश है, प्रकाश से हम कहाँ तरफ भाग रहे हैं, अंधेरे की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकाश का लॉस हो रहा ना, हम अंधेरे की तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ तरफ जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। और अगर यही उल्टा हो, यानी यहाँ से हम जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें रोशनी मिल रही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस। यानी जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो समय घटता है, और पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है। यही इसी बेसिस पे हम समझते हैं कि एएम और पीएम कैसे नापा जाता है, तो वो इसी बेसिस पे नापा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन, इस जैसे जब भारत क्या है, भारत ये है, इधर है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये इंग्लैंड है, यूके का एरिया है, क्योंकि मैंने बताया अभी जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो यूके से निकली हुई है। लंदन में एक जगह है क्या, ग्रीनविच मेरिडियन, वहीं से ये लाइन जो है निकली हुई है, वहीं से सारे टाइम जो है, सारी कंट्रीज के टाइम जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ अमेरिका है, अमेरिका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में रात होती तब इंडिया में क्या होता, दिन होता, ठीक है। तो अमेरिका जो यूएसटी है उसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस, ठीक है, माइनस करके कोई समय लिखा होता, माइनस, जैसे वहाँ समय है 6 बज रहा होगा तो ये लिखा होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं 6:02। और वही अगर इंडियन होगा भारत में, हम लिखेंगे प्लस करके, ऐसे लिखा होता 6, ठीक है ना। तो इसीलिए हम प्लस और माइनस लिखते हैं, क्योंकि इस तरफ एरिया जा रहा होता है, जब इंडिया में दिन होता है तो ए लाइन पे सबसे ज़्यादा प्रकाश मिल रहा होता है, तो उस समय क्या है, यहाँ रात होगी, तो यहाँ हम समय को क्या करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब यहाँ जब जाएगा तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इंडियन टाइम जो है वो माइनस में होगा, यानी वहाँ रात होगी।
ऐसे ही मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए एक और सवाल दे रहा हूँ, उसको करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जीरो डिग्री देशांतर पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो तो 82.5 डिग्री ईस्ट और 76.5 डिग्री वेस्ट का समय क्या होगा। तो ये मैंने सवाल मैंने घर के लिए दिया है, जो आप लोग इसको लगाइए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अगर इसी के साथ मैं अपना जो है लेक्चर समाप्त करूँगा। और आज जो है ये पार्ट 2 है, मैंने आज देशांतर के बारे में बताया। आज जो है NCERT 6 क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें और शेयर करें, अपने ज़्यादातर मित्रों को बताएं। और अगर आप लोग मेरे पिछले लेक्चर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो जो भी हैं सारे देख सकते हैं। धन्यवाद।